चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 इन प्रोजेक्टाइल मोशन हैव वेलोसिटीज v1 and v2. v1 is less than v2 respectively. At time t equal to 0, they collide at time t naught. Their velocities become v1 dash and v2 dash at time 2t naught. ठीक है। While moving in the air, the value of impulse क्या है? मुझे impulse निकालना है, राइट? impulse निकालना है। तो इम्पल्स क्या होता है? एक तो चेंज इन मोमेंटम होता है। तो पहले का m1 v1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट? सो m1 v1 डैश माइनस प्लस m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, ऐसे कर सकते हैं। उससे कुछ खास हो नहीं रहा है। इसका ये भी होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। अगर एवरेज इंपल्स अगर हम निकाल रहे हैं तो फोर्स जो एक्ट हो रहा था इनटू ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे देखो ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है, मेरे को पता है कि t इक्वल टू 0 में m1 का v1 था और m2 का v2 था, ये पता है मेरे को। और t इक्वल टू टी नॉट में कोलिजन हो गया और 2t नॉट में इनके वेलोसिटीज दिए हैं। m1 का है v1 डैश, m2 का है v2 डैश, ऐसा है, राइट? तो हमको ऑप्शंस ये ऐसे है, राइट? तो देखो फोर्स इनटू टाइम कर लेते हैं। F क्या होगा? F होगा मेरा, राइट, टोटल फोर्स एक्टिंग। ये ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन क्या हो गया मेरा? टाइम ड्यूरेशन हो गया 0 2t नॉट। सो 2t नॉट मेरा टाइम ड्यूरेशन है। और फोर्स क्या एक्ट हो रहा है इन पे, राइट? प्रोजेक्टाइल है, g ही है, राइट? मोशन अंडर ग्रेविटी है। तो टोटल mg होगा। m क्या हो गया? दोनों का मास, और g ये फोर्स हो गया मेरा। और टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 2t नॉट, राइट? 2t नॉट। तो मेरा इम्पल्स आ जाएगा फिर ये f डेल्टा t, मेरा इम्पल्स आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू 2t नॉट, राइट? ये 2t नॉट अगर पकड़ो तो m1 प्लस m2 जी, सी ऑप्शन आ जाएगा, राइट? राइट, तो ये ऐसा